क्रोध भैरव साधना। मित्रों, भैरव जी कलयुग के जागृत देवता हैं। शिव पुराण में भैरव को महादेव शंकर का पूर्ण रूप बताया गया है। भगवान शंकर के अवतारों में भैरव का अपना एक विशिष्ट महत्व है। तंत्राचार्यों का मानना है कि वेदों में जिस परम पुरुष का चित्रण रुद्र में हुआ, वह तंत्र शास्त्र के ग्रंथों में उस स्वरूप का वर्णन भैरव के नाम से किया गया, जिसके भय से सूर्य एवं अग्नि तपते हैं। इंद्र, वायु और मृत्यु के देवता अपने अपने कामों में तत्पर हैं। वे परम शक्तिमान भैरव ही हैं। तांत्रिक पद्धति में भैरव शब्द की निरुक्ति उनका विराट रूप प्रतिबिंबित करती है। वामकेश्वर तंत्र की योगिनी हृदय दीपिका टीका में अमृतानंद नाथ कहते हैं, विश्वस्य भरणाद रमनाद वमनाद सृष्टि स्थिति संहारकारी परशिवो भैरवः। अर्थात भ से विश्व का भरण, रत से रमश, व से वमन अर्थात सृष्टि को उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले शिव ही भैरव हैं। तंत्रालोक की विवेक्तिका में भगवान शंकर के भैरव रूप को ही सृष्टि का संचालक बताया गया है। श्री तत्वनिधि नाम तंत्र मंत्र में भैरव शब्द के 3 अक्षरों के ध्यान के उनके त्रिगुणात्मक स्वरूप को सुस्पष्ट परिचय मिलता है, क्योंकि ये तीनों शक्तियां उनके समाविष्ट हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड के मुताबिक भगवान भैरव के 8 रूप माने गए हैं। इनमें से क्रोध भैरव चौथा रूप है। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय जब रात्रि आगमन और दिन खत्म होता है, तब प्रदोष काल में शिव के रौद्र रूप से भैरव प्रकट हुए थे। भैरव से ही अन्य 7 भैरव और प्रकट हुए, जिन्हें अपने कर्म और रूप के अनुसार नाम दिए गए हैं। तांत्रिक ग्रंथों में अष्ट भैरव के नामों की प्रसिद्धि है। वे इस प्रकार हैं: पहला असितांग भैरव, दूसरा चंड भैरव, तीसरा रूरू भैरव, चौथा क्रोध भैरव, 5वां उन्मत्त भैरव, 6ठा कपाल भैरव, 7वां भीषण भैरव, 8वां सहार भैरव। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को क्रोध भैरव के साधना विधि को बताने वाले हैं। क्रोध भैरव की साधना विधि को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बन रहे। मित्रों, पुरुष की शोभा उसकी प्रचंडता से होती है और होती है उसके हृदय की कोमलता से, जिसका साक्षात समन्वित रूप ही भैरव हैं। एक ओर से पल भर में सब कुछ ध्वंसित करने में समर्थ, तो वहीं अपने आराध्य भगवान शिव की ही भांति सरल, सौम्य, वरदायक हैं। श्री भैरव अपने इष्ट भगवान शिव की ही तरह अत्यल्प पूजन से न केवल संतुष्ट होने वाले, अपितु अपने साधक पर रीझ उठने वाले देव हैं, और इसी कारण भैरव साधना प्राचीन काल से लोकप्रिय रही। भगवान भैरव किसी भी बाधा की उपस्थिति को स्वीकार तक नहीं करते, उसे छिन्न भिन्न करके ही वे शांत होते हैं। उनकी इसी शक्ति को क्रोध भैरव चैतन्य शक्ति के रूप में आत्मसात कर साधक अपने जीवन के दुख, दैन्य, कष्ट, पीड़ा, रोग, शत्रु बाधा आदि जो कुछ भी उसके जीवन में अशुभ है, जो भी कष्टप्रद है, जीवन को नारकीय बनाने में सहायक होता है, उसकी समाप्ति करने में समर्थ हो पाता है। इसलिए भैरव साधना श्रेष्ठतम साधना कही जाती है। यह काल पर विजय प्राप्त करने की साधना होती है, और काल पर विजय प्राप्त करना सहज नहीं है। काल का तात्पर्य है मृत्यु, काल का मतलब है समय, काल पर विजय प्राप्त करने का तात्पर्य है कठिनाई, अड़चन, समस्याओं पर विजय प्राप्त करना, जो सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए भैरव साधना श्रेष्ठतम साधना है, क्योंकि यह काल विजय सिद्धिदायक है। जीवन अनेक प्रकार के संयोगों से भरा हुआ है, अनेक प्रकार की विषमताओं से युक्त है। वर्तमान युग में पग पग पर इतनी बाधाएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतने शत्रु हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए एक ही मार्ग रह जाता है, जिसके द्वारा वह प्रतिदिन जीवन में आने वाली समस्याओं पर पूर्ण रूप से विजयी हो सकता है। वह अपने जीवन की प्रत्येक समस्या पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह मार्ग है साधना का मार्ग। साधनाओं के अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसी अनेक साधनाओं का अनुसंधान किया जो कि व्यक्ति के दैनिकचर्या के संकट और छोटी मोटी परेशानियों का सहज निदान बन सकें।
इस प्रकार की साधनाओं में क्रोध भैरव साधना श्रेष्ठतम साधना मानी गई है, जिसका फल तत्क्षण मिलता है। भैरव साधना की एक पद्धति तामसिक भी है, जो कि समस्त विघ्न बाधाओं को इतनी प्रचंडता से समाप्त कर देती है कि उसके समक्ष तो संसार का कोई भी वेग ठहर ही नहीं सकता। किंतु इन साधनाओं को दुर्भावनाओं से लिप्त कर देने वाले कुछ तथाकथित साधकों के कारण इसका रहस्य गुरुजनों ने लुप्त ही कर दिया था। यह केवल भ्रम है कि भैरव साधक को तामसिक क्रियाओं में लिप्त होना आवश्यक है, या जो तामसिक क्रियाओं में लिप्त है वही वास्तविक भैरव साधक हो सकता है। यहाँ पर जिस तमोगुण की चर्चा की जा रही है उसका तात्पर्य यही है कि भैरव साधक के भीतर शिव स्वरूप भैरव के तमोगुण विद्यमान है, जो भैरव अपने आराध्य देव शिव की ही भांति विषरूपी तत्वों को पचाने की क्षमता से युक्त हैं। उन्हीं की तरह साधक भी अपने जीवन की समस्या रूपी विषों से संघर्ष करने में सामर्थ्यवान होता है। सामर्थ्यवान होने का तात्पर्य यह नहीं कि आपका शरीर बलिष्ठ और पहलवानों के जैसे हो जाए। इसके लिए मन शक्ति बलवान होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए कुछ भी कर गुजरने की, रिस्क लेने की। आज के समय में जो मित्र हैं, जो सगे हैं, जो संबंधी हैं, वे सबसे अधिक शत्रुवत भावों से युक्त होते हैं। कभी भी पीठ में छुरा घोंपने को तैयार रहते हैं, या जब व्यक्ति निष्क्रिय होता रहता है तब अपयश करते हैं। आपकी किसी योजना कार्य में पीठ पीछे समस्याएं पैदा करते रहते हैं। ऐसे शत्रुवत भावों के जो विष हैं, उन्हें पीते हुए जीवन में आगे बढ़ने की जो क्षमता की आवश्यकता है वह इस साधना के द्वारा साधक प्राप्त करता है और शत्रु को नहीं शत्रुवत भाव को परास्त करने में सफल में होता है। यहाँ प्रस्तुत क्रोध भैरव साधना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रुवत भावों को समाप्त करने की साधना है। शत्रुवत भावों से दूषित व्यक्ति से बच निकलने की यह क्रिया वास्तव में इस घोर सांसारिक युग में प्रत्येक साधक साधिकाओं के लिए अनिवार्य है, उनके निष्कंटक जीवन के लिए आवश्यक है। साधना विधि। इस साधना को किसी भी रविवार से किया जा सकता है, लेकिन किसी शुभ मुहूर्त में करे तो साधना का प्रभाव कुछ बढ़ जाता है। इस साधना करने के लिए साधक को काले वस्त्र धारण करना चाहिए तथा उन्हीं आसन पर काला कपड़ा बिछाकर दक्षिण मुख होकर साधना करना चाहिए। बैठने के बाद साधक को चाहिए कि वह अपने समक्ष काजल अथवा काली स्याही से क्रोध भैरव यंत्र भूमि पर अंकित कर लें। आप जो वीडियो में देख रहे यह क्रोध भैरव यंत्र हैं, इसे साधक को भूमि पर अंकित करना चाहिए। इस यंत्र का निर्माण एकाग्रचित्त भाव से करें तथा जहाँ जहाँ भम बीज अंकित है वहाँ वहाँ ज्वालाग्र स्थापित कर मध्य में रम बीज पर क्रोध भैरव गुटिका स्थापित करें। इसके पश्चात भैरव गुटिका पर कुमकुम का तिलक लगाएं और लौंग अर्पित कर तेल का दीपक प्रज्वलित करें। अब पुष्प की पंखुड़ियां लेकर दोनों हाथ जोड़कर सद्गुरु देव का स्मरण करें व साधना सफलता हेतु प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र। आनंदमानंद क्रम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निजबोध रूपम योगींद्र मीडियम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुम नित्यम हम नमामि। अब दोनों हाथ जोड़कर भैरव का ध्यान करें। ध्यान इस प्रकार करना है। भक्त्या नमामि क्रोध भैरवम तरुणम त्रिनेत्रम काम प्रदान वरकपाल त्रिशूल दंडान भक्तार्तिनाश करणे दधतम करेशु तम कौस्तुभाभरण भूषित दिव्य देहम ओम तीक्ष्ण दंष्ट्र महाकाय कल्पांत दहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्य अनुज्ञाम दातुमर्हसि। इसके पश्चात दिए जा रहे मंत्र का 3 माला मंत्र जप शत्रु दमन माला से जप करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम हुम ह्रोम रम ज्वाल करालाय क्रोधष्ट काल भैरवाय नमः। मंत्र जप के पश्चात थोड़ी देर अपने आसन पर आंख बंद कर ध्यान में बैठें और यह चिंतन करें कि आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु आपसे भयभीत होकर भाग रहे हैं। साधना पूर्ण होने पर समस्त साधना सामग्रियों के साथ कुछ काली मिर्च के दाने रखकर मेरे समस्त शत्रुओं की गति मति स्तंभित हो यह कहकर किसी निर्जन स्थान पर उसे फेंक दें और भूमि पर बने यंत्र को धो पोंछ कर साफ कर लें।